वो है जनाब शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली की बंदिश का मसला। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमने पूरा दिन न्यूज़ बुलेटिन्स में चलाई, मुख्तलिफ शहरों में, पूरे मुल्क में किस तरह से बिजली की बंदिश की जा रही है। 8-8 घंटे 12-12 घंटे तक कई इलाकों में बिजली बंद है और ऊपर से गज़ब की गर्मी। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमने शहरों से शामिल की, जिसमें इस्लामाबाद से नहायत ही तशवीशनाक और अफसोसनाक रिपोर्ट भी आई, जहाँ मुतअद्दिद बच्चे स्कूल में थे जो कि बेहोश हो गए शदीद गर्मी और ऊपर से बंदिश की वजह से बिजली की। तो जनाब इसको आज हमने डिस्कस करना है। हाल ये है कि लोग अजियत में हैं, बिलबिला उठे हैं इस तकलीफ से, लेकिन अगर गुज़श्ता रोज़ का इजलास देखा जाए हमारी कौमी असम्बली का, तो उसमें सियासी बयानात ही जारी थे। हमाद अजहर साहब वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने कहा जी गुज़श्ता हुकूमतों के बिगाड़ और महंगे सौदों का जिम्मेदार क्या इमरान खान है। उन्होंने कहा जी ये लोड शेडिंग, लोग हमें गालियां देते हैं लेकिन ये हमारा कसूर नहीं है, निज़ाम ही सारा का सारा फरसूदा है और ये पिछली हुकूमतों पे डाल दिया उन्होंने। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने झूठ बोलना है तो बोले, लेकिन एटलीस्ट फैक्ट्स को तो इधर उधर ना करे। कभी ये लोग कहते हैं कि जी आपने सर्कुलर डेट में इजाफा कर दिया, कभी ये लोग कहते हैं कि आपकी वजह से बिजली का सारा निज़ाम फरसूदा है, तो एटलीस्ट झूठ ढंग से बोलें। मरियम नवाज साहिबा ने भी इसके ऊपर आज गुफ्तगू की है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो दावा करती हैं कि जीरो लोड शेडिंग करके मुस्लिम लीग नून गई, ना अहली और ना लायकी पीटीआई की है कि उन्होंने आज लोड शेडिंग को इस हद तक पहुंचा दिया है। सवाल हमारा ये कि लोड शेडिंग की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पिछली हुकूमत? आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल पर हसन निसार साहब, महमूद सरफराज साहबा, मुनीफ फारूक साहब और मजहर अब्बास साहब। महमूद, सबसे पहले आपकी ऑप्शन। अलीना, देखिए पहली बात तो ये है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली है तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इजाफी बिजली बनाई। यहाँ तक भी कहा गया कि अगर 10% तक भी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जाए तो तब भी ये बिजली इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इस वक्त तो 3.94% है ना जीडीपी ग्रोथ, तो इस वक्त वो इजाफी बिजली कहाँ पे गई, शॉर्टफॉल आई कहाँ से? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये हुकूमत ये भी हमेशा से कहती रही है कि जब ये नून लीग ने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम नहीं किया था। अच्छा चले जी, मान लेते हैं उन्होंने इजाफी बिजली क्योंकि बनाई, उन्होंने इस पे काम नहीं किया, तो आपकी हुकूमत तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अपना पहले ऑप्शन बिल्कुल जी जी, ये निजाम शॉर्टफॉल, इससे मुतालिक मैं आपसे वजाहत से पूछती हूँ। मुझे पहले अपना आंसर, अपनी मेरा आंसर है कि ये इस हुकूमत के ऊपर है, ये इस हुकूमत की गलती है, ये पिछली हुकूमतों पे डालने की बजाय मेरे ख्याल में अगर ये अपनी चीजें दुरुस्त कर लें और जी मैं आगे बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑप्शन आप ले रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके पास सबकी ऑप्शंस लेके फिर आपके पास आती हूँ ताकि हम फिर इसके ऊपर डिबेट कर सकें। अगर किसी का मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी है तो वो फिर दरमियान में अपनी राय का भी इजहार कर सके। हसन निसार साहब, अपनी ऑप्शन क्लियर कर दीजिएगा। देखो ना, लोड शेडिंग नहीं है इस मुल्क में, ना गर्मी की शिद्दत नहीं है। पहली बार तो जून जुलाई नहीं आ रहा, हमें अब तक आदी हो जाना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात, मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि इस मुल्क में जो गंद है पिछली हुकूमत नहीं, पिछली कई हुकूमतों का किया धरा है। ये जो है मामला, ये इतनी आसानी से संभलने वाला नहीं है। ये इकॉनमी हो या कुछ और हो, अखलाकियात हो या इक्तसादियात हो, इसका जो सत्यानाश है वो अब संभालने पता नहीं को मौजा ही है। सर, ये बड़ी अफसोस की बात है कि कुछ दिनों पहले भी हमने इसी तरह का जिम्मेदारी से मुतल्लिक सवाल पूछा जब रेलवे का हादसा हुआ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हर रोज़ किसी न किसी वजारत में, किसी न किसी शोबे में कोई बिगाड़ आ जाता है और हमें ये चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। मैं आती हूँ मजीद वजाहत के लिए आपके पास। मुनीफ फारूक साहब, पहले अपनी ऑप्शन बता दीजिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में जो बुनियादी सवाल है आपका, उसका जवाब ये है कि जिस हुकूमत के दौरान कोई मसला होता है वही ज़िम्मेदार होती है। तीसरा साल तकरीबन मुकम्मल हो गया इस हुकूमत का। 3 साल के बाद आप हाथ पे हाथ धर के बैठ के ये नहीं कह सकते कि सब कुछ पिछली हुकूमत ने किया। जो पिछली हुकूमत ने किया या जो भी प्रॉब्लम्स थे वो जब हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। देखिए, लोड शेडिंग है, बिजली का क्राइसिस है, दूसरे क्राइसिस है, किसी एक गवर्नमेंट के ऊपर मेरा ख्याल है जिम्मेदारी डालना, हम एक शॉर्ट फॉर्म में तो कह सकते हैं कि जी हाँ, मौजूदा हुकूमत के दरमियान क्राइसिस खड़ा हुआ है तो मौजूदा हुकूमत जो है। दिलचस्प अहम बात यह कि क्या मौजूद अहमद अजहर साहब को ये तो बताना चाहिए ना कि अगले 2 साल में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। कोई क्लैरिटी जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट की भी नहीं आती। पिछली गवर्नमेंट ज़ाहिर ज़िम्मेदार होंगी, उनके पीरियड में कोई लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई थी, कम ज़रूर हुई थी। IPPs को ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, तो एक कंसिस्टेंट वो है हमारी यहाँ क्राइसिस का।
मुझे सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात की होती है कि छोड़े पिछली गवर्नमेंट ने जो किया, आप ये तो बता दें कि अगले 2 साल में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, ये कमिटमेंट के साथ बता दें आप, तो मैं मान लूँगा कि हाँ आप जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं बता सकते तो फिर जिम्मेदार आप हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह के सवालात में किसी एक गवर्नमेंट को जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं है। ठीक है, महमल सरफराज साहब बड़ी वाज़ेह ऑप्शन ले रही हैं, कह रही हैं जी पीटीआई जो दावे कर रही है और पिछली हुकूमतों पर डाल रही है वो दुरुस्त नहीं है। महमल, देखिए लीना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहली चीज़ तो ये कि नून लीग ने इजाफी बिजली बनाई। अच्छा, इन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम नून लीग ने नहीं किया, तो पिछले 3 साल से आप लोगों ने क्या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया? फिर आप लोगों ने, अभी ये ट्वीट भी हुआ है मिनिस्ट्री की तरफ से कि तरबेला और मंगला से इस वक्त 3300 मेगावाट की कम बिजली पैदा हुई है। तो ये किसी वजह से हुई होगी, मानसून नहीं हुआ या कोई और वजह होगी। तो अगर ये वजह हुई भी है, तो अगर सरप्लस में है बिजली, इजाफी बिजली है आपके मुताबिक, तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है, वो गई किधर है? आखिरी बात अलीना ये है कि आप लोग हमेशा, मतलब ये हुकूमत जो है हमेशा ये कहती है कि ये जो पावर प्लांट पिछली हुकूमत ने लगाए नून लीग ने, उसकी वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट है, क्योंकि वो तो एक टेक और पे के ऊपर उन्होंने जो है वो उसके तहत किया हुआ है, तो वो हमें करनी पड़ी है, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बहुत बढ़ता है। अच्छा, अगर सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, आप बिजली की जनरेशन भी नहीं करा रहे और लोड शेडिंग भी इस शदीद गर्मी में हो रही है, तो फिर इसका कौन जिम्मेदार है? तो इसलिए मुझे तो ये सारा कुछ देखकर मैं कह रही हूँ कि लगता है कि इस हुकूमत ने काम नहीं किया इसके ऊपर सही तरह से, काम ही नहीं किया इसके ऊपर। अच्छा, आप जो कह रही हैं शॉर्टफॉल से मुतल्लिक या बिजली जनरेशन से मुतल्लिक, तो आज वजारत तवानाई का बयान भी आया है, वो अभी की लोड शेडिंग के मुतल्लिक बता रहे हैं कि जी तरबेला में पानी के अखराज में तकरीबन 3000 मेगावाट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कमी है, इस वजह से आ रही है 3300 मेगावाट। हाँ, वही मैंने कहा कि अगर 3300 मेगावाट, तो वो फिर इजाफी बिजली जो थी, फिर अगर मानसूनी वो इमरजेंसी के लिए होती है ना, इजाफी बिजली कहीं तो इस्तेमाल फिर होनी होती है ना। तो मेरा ये पॉइंट था कि अगर वो हो भी गई शॉर्टफॉल, आप जनरेशन तो आपकी ज्यादा है ना, आप पहले दिन से ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बिजली है हमारे पास। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मुनीफ फारूक साहब आज और इससे पहले भी हमने कई दफा सुना है, दावा किया जाता है कि नवाज शरीफ ने जीरो लोड शेडिंग कर दी और इस हुकूमत ने आके सब चीजों पे पानी फेर दिया। इस दावे में कितनी हकीकत समझते हैं? देखिए, अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कोई सबसे बड़ी चीज़ अचीव की थी, तो वो तो फैक्ट है कि वो बिजली की जो लोड शेडिंग थी वो ख़त्म हुई। जबकि एक फैक्ट और भी है कि जब निगरान हुकूमत आई तो गालिबन उसमें अली ज़फ़र साहब भी शामिल थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। उस वक्त भी ये इशू उठा कि निगरान हुकूमत ने भी इस बात को एंडोर्स किया। उस वक्त तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी नहीं आई थी, एक केयर टेकर सेटअप था। उन्होंने एंडोर्स किया कि जो पावर जनरेशन है वो इतनी है कि मुल्क में किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग का ख़दशा नहीं है, और ऐसे बयानात ये रिकॉर्ड के ऊपर कहे गए थे। अब जब ये बात तो अपनी जगह मौजूद है, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ है कि ये बिजली के मंसूबे लगाए गए और ये बड़ी महंगी बिजली पैदा की गई, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जब तक नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो कि इस मामले को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि इस बात में सदाकत है कि कुछ मुआहदे, कुछ मामलात ऐसे ज़रूर हैं जिसके अंदर ये बात फैक्ट है कि बड़ी महंगी बिजली है। ये कुछ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि इस बात को एंडोर्स करते हैं कि बड़ी महंगी बिजली पैदा हुई है। ठीक है। और ट्रांसमिशन का इशू पहले भी था, लेकिन PMLN की हुकूमत ये कहती थी कि पहले हम पावर जनरेशन करेंगे, फिर हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर करेंगे। वो खैर कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो भी फैक्ट चेक है, मेरे ख्याल में करना चाहिए। अच्छा, जैसे हसन निसार साहब अभी आपने कहा, और यह हकीकत है कि हम हर साल जब से छोटे हैं तब से ही सुनते आए हैं, गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई है, इतनी इतनी लंबी लोड शेडिंग होती है। लेकिन ये क्यों है कि यहाँ पर PTI की हुकूमत में तो थोड़े अनऑर्थोडॉक्स लोग थे, मुख्तलिफ ऑल्टरनेट रिसोर्सेज पे, रूट्स पे सोचते हैं, तो इस निज़ाम के लिए कुछ किया ना गया, बेहतरी के लिए कोई ऑल्टरनेटिव्स भी नहीं सोचे गए, और ख़ासकर उस टाइम पीरियड में जब इसको बेहतर किया जा सकता था ताकि गर्मी में दबाव जो है इसको भी मैनेज किया जा सके। देखो लीना, मैं फिर अजीब सी उल्टी सी बात करूंगा। ये मरीज़ जहाँ पहुंचा हुआ है, ये बहुत मेजर सीरीज ऑफ सर्जरीज की ज़रूरत है। उन कंडीशंस में इसको बेहतर करना जो पैदा ही खबीसों ने की हैं, कि सिस्टम है जो इवॉल्व भी उन लोगों ने किया है, उसके अंदर रहते हुए आपको रिफॉर्म्स कर लो, को बेहतरी कर लो। मैं तो पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ कि ये कभी नहीं होना।
ये बद से बदतर होगा। बहुत बड़ी सर्जरी और सीरीज ऑफ सर्जरीज, उसके बाद फिर रहता है रहे, फिर ना नहीं रहता ना रहे, कम से कम अजियत से जान छूट जाएगी मरीज की भी। ये नहीं होना इस तरह। अरे सर ये बड़ा ये पैच वर्क वाला मुल्क रह नहीं गया है यार, यहाँ ठीक क्या है? इस तरह की बात करते नहीं ना, मनहूस होती है। क्योंकि जब पीटीआई आए, नहीं बड़ी तशवीशनाक बात है मजहर अब्बास साहब, हम तो पीटीआई को लेके इसीलिए आए थे, तासुर यही था कि अवाम की आखिरी होप। अब अवाम जब ये देख रही है कि यहाँ से भी कोई चारा नहीं मिल रहा, जिस तरह हसन निसार साहब बात करें, तो क्या सारी उम्मीदें दम तोड़ गई? ये टाइम थोड़ा और देना चाहिए। देखिए हसन साहब जो बात कह रहे हैं ना, वो बड़ी बेसिक सी बातें हैं कि 74 साल में अगर आपने पौधा ही टेढ़ा लगाया है तो दरख्त सीधा कैसे हो आएगा? और जाहिर है वो फिर टेढ़ा ही निकलेगा, उसकी आप शाखें काटते रहते हैं लेकिन वो दरख्त तो टेढ़ा ही रहता है। दूसरी बात ये कि आपको पानी नहीं मिलता, पानी का बिल मिलता है, आपको बिजली नहीं मिलती, बिजली का बिल आता है, आपको गैस नहीं मिलती, गैस का बिल आता है। बिल बड़े रेगुलर आते हैं लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको रेगुलरली नहीं मिलती। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे बिजली नहीं मिल रही तो मैं बिजली का बिल क्यों दूं? अगर मुझे गैस नहीं मिल रही तो मैं गैस का बिल क्यों दूं? अगर मुझे पानी नहीं मिल रहा तो मैं पानी का बिल क्यों दूं? इसका कोई जवाब नहीं देता। प्रॉब्लम सारी गवर्नमेंट्स की जो होती है कि वो ब्लेम गेम, कि वो पिछली हुकूमत पे डाल दें, पिछली हुकूमत उससे पिछली हुकूमत पे डाल दे। कोई ये नहीं कह रहा, और ये पीटीआई की गवर्नमेंट भी पिछले 3 साल से ये नहीं कह रही कि हाँ पहले दिन इमरान खान ने आके कहा कि 6 महीने में मसला हल हो जाएगा।